जिसपे जो भी काम करने का इंटरेस्ट होगा वो खुल के काम करने का मौका दे देगा, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा। वो सब चीजें की जाएंगी। कहीं किसी को आईएएस आईपीएस बनना है तो वहां पर वैकेंसीज क्रिएट की जाएंगी। वैकेंसीज कैसे क्रिएट की जाएंगी, वो उन्हें 3 शिफ्टों में बांटा जाएगा, जिससे कि एक तो पुलिस वालों का जो बर्डन होता है ना, वो कम होगा। जो चौबीसों घंटे लगातार काम करते रहते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती, परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते, और ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो वो किसी सब्जी वाले की ठेली हटवाने गुस्सा आ जाता है। मतलब ये सब चीजें क्या होती है, वो तनाव की ही निशानी होती है। जब इंसान किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, पुलिस वाला होके, समझ सकते हैं। तो जब उन्हें 3-3 शिफ्टों में बांटा जाएगा, उनकी नींद भी पूरी होगी, वो अपने हेल्थ पे भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, जिससे कि वो 10-12 साल बाद जो मोटापे का शिकार होता है, वो मोटापे का शिकार भी नहीं होंगे। और वो उनमें एक एनर्जी बनी रहेगी क्रिमिनल से निपटने की हमेशा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षा भी मिल पाएगी। अगर एक जिले के हिसाब से मैं कहता हूँ एक आईएएस एक आईपीएस होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 3 आईएएस 3 आईपीएस की भर्ती की जाएगी, वो 8-8 सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। मेरे प्यारे नागरिकों, तो अभी तक मैं आपको सभी समस्याओं के बारे में बता चुका हूँ कि क्या क्या समस्या मुझे खत्म करनी है, जो कि ओवरऑल मुझे नहीं लगता कोई छुट्टी है। लेकिन अब जो पुरानी समस्याओं के बारे में जो मैं आपको बता चुका हूँ, उन्हीं समस्याओं को दोबारा से मैं और बेहतर करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें किस तरह से खत्म किया जाए। जिसमें सबसे पहले बच्चों की जो पढ़ाई से रिलेटेड एजुकेशन होती, पढ़ाई से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, जो उनका तनाव होता है, जिस वजह से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ भी होता है, तो उन सुसाइड्स को खत्म करने के लिए सबसे पहले एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे विराट कोहली जैसा बंदा या मुकेश अंबानी जैसा बंदा, जिसे कितने ही लोग फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पे, अगर वो होगा तो जब वो एक वीडियो डालेगा तो डेफिनेटली वो पहुंच लोगों तक बनेगी, स्टूडेंट्स तक वो जानकारी जाएगी, जिसमें कि बताया जाए कि आपको बच्चों जो भी किसी भी तरह की पढ़ाई से रिलेटेड टेंशन है, और अगर आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज 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 आप वो करने की सोचिए भी मत, क्योंकि आप तक हर तरह की हेल्प पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द। हर एक राज्य में, हर एक शहर में, हर एक जिले में, चाहे वो छोटे से छोटा इंस्टीट्यूट हो या कुछ भी हो, जिसके लिए एक तो वीडियो बनाई जाएगी। साथ ही साथ जो भी इंस्टीट्यूट्स के जो भी कोचिंग सेंटर्स के मालिक होंगे, जो भी टीचर्स होंगे, उन सभी से भी बोला जाएगा कि आपके यहाँ जो भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जैसे भी कोचिंग ले रहे हैं, उन सभी तक आप भी फिजिकली ये बात पहुंचाए, जिससे कि डेफिनेटली उन्हें ज्यादा विश्वास होगा कि हाँ, अगर हमारे टीचर तक ये बात पहुंचे तो डेफिनेटली हम तक भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। और कहीं पर जैसे कोई पीजी में रह रहा है, कहीं कोई टीचिंग कर रहा है, जहां तक अगर टीचर्स तक नहीं भी पहुंच पा रही है, तो जो भी लैंडलॉर्ड्स होते होंगे, जो भी कोचिंग के लिए बच्चों को रहने की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं, तो उन सभी मालिकों को भी बोला जाएगा कि आप अपने पास रहने वाले सभी बच्चों को तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि बेटा किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी जैसी भी पढ़ाई से रिलेटेड समस्याएं हैं, अगर वो उन्हें बताने लायक होंगी तो वो दूर करेगा। अगर वो दूर नहीं कर सकता होगा तो वो हम टीम पहुंचाकर उस समस्या को खत्म करेंगे। जिसमें कि सबसे पहली समस्या क्या होती है, कई बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, दिमाग नहीं होता, उनका इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है। वो माँ बाप की मतलब एक इच्छाओं के बोझ के तले दब जाते हैं कि हाँ, हमें डॉक्टर ही बनना है, हमें आईपीएस ही बनना है, हमें यही करना है, वो ही करना है। तो सबसे पहले जिन बच्चों को मन नहीं होगा ना, उन सभी बच्चों को उन चीजों से हटाया जाएगा। उनके माता पिता से बात करके तसल्ली से वो समझाया जाएगा कि अगर आपका बच्चा नहीं करना चाह रहा है, उसका दिमाग नहीं है, तो आप उस पर इतना प्रेशर मत डालिए। अगर वो अपनी जान ही ले लेगा तो सोचिए फिर आप क्या करवा लेंगे उस बच्चे से। क्योंकि ज्यादातर सोचते हैं नहीं, हमें हमारे बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बच्चे से आराम से बात की जाएगी, पहले पूछा जाएगा बेटा आपको करना है नहीं करना है। आप बेहिचक बेफिक्र होके बता सकते हैं। अगर आपका नहीं मन तो आप साफ बता दीजिए, आपको माँ बाप की इच्छाओं के नीचे दबने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बच्चों से प्यार से बात की जाएगी। और अगर नहीं मन होगा तो उसे जिस भी फील्ड में जहां पे भी जाना होगा, वहां पर उसे भेजा जाएगा, और साथ ही साथ इनकम भी प्रोवाइड की जाएगी। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी को फोटोग्राफर भी बनना है, जहां पर हमें लगता है कि इनकम नहीं है ज्यादा, तो भी उसे वहां पर मतलब इनकम क्रिएट करवाई जाएगी। जैसे बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, वो भी अपना स्पेशल फोटोग्राफर रखते हैं। मैंने शूटिंग्स पे गया हूँ तो देखता हूँ मैं, कई फोटो करते भी शेयर की वही सेट से, ये फोटो है वो है, तो वो कौन, वो उनके पर्सनल फोटोग्राफर होते हैं। तो ऐसे किसी फोटोग्राफर को लगा दिए, वहां पे उन स्टार से बोला जाए कि उन्हें अच्छी इनकम दीजिए, 50,000 1 लाख कम से कम इनकम दीजिए। आप इतना करोड़ों रुपए कमाने का 1 लाख रुपए दे भी देंगे एक प्रोजेक्ट के हिसाब से, महीने के हिसाब से, जैसे भी बनते हैं, तो आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं इस तरह से। और अगर कहीं पे भी अगर लगता है कि कहीं पे भी वैकेंसी नहीं है, तो वहां वैकेंसी क्रिएट की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि अगर कोई आईटी डिपार्टमेंट में जाना चाहे, वहां पे वैकेंसीज नहीं भी है, तो वहां पर एक बड़ा एक आईटी डिपार्टमेंट खोल दिया जाएगा, जहां पर वैकेंसीज उन्हें भर भर के दी जाएंगी। जिसपे जो भी काम करने का इंटरेस्ट होगा वो खुल के काम करने का मौका दे देगा, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा।
वो सब चीज़ें की जाएंगी। कहीं किसी को आईएएस आईपीएस बनना है तो वहां पर वैकेंसीज क्रिएट की जाएंगी। वैकेंसीज कैसे क्रिएट की जाएंगी, वो उन्हें 3 शिफ्टों में बांटा जाएगा, जिससे कि एक तो पुलिस वालों का जो बर्डन होता है ना, वो कम होगा। जो चौबीसों घंटे लगातार काम करते रहते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती, परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते और ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो वो किसी सब्जी वाले की ठेली हटवाने गुस्सा आ जाता है। मतलब ये सब चीज़ें क्या होती है, वो तनाव की ही निशानी होती है। जब इंसान किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, पुलिस वाला होके, समझ सकते हैं। तो जब उन्हें 3-3 शिफ्टों में बाँटा जाएगा, उनकी नींद भी पूरी होगी, वो अपने हेल्थ पे भी अच्छे से ध्यान दे पाएँगे, जिससे कि वो 10-12 साल बाद जो मोटापे का शिकार हो जाता है, वो मोटापे का शिकार भी नहीं होंगे। और वो उनमें एक एनर्जी बनी रहेगी क्रिमिनल से निपटने की हमेशा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा भी मिल पाएगी। अगर एक जिले के हिसाब से मैं कहता हूँ, एक आईएएस एक आईपीएस होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 3 आईएएस 3 आईपीएस की भर्ती की जाएगी। वो 8-8 घंटे की शिफ्ट में होंगे और उनमें इस तरह से तालमेल रखा जाए कि मान लीजिए अगर कोई एक शिफ्ट की टाइमिंग वाले पुलिस वाले किसी अपराधी से मतलब गोलीबारी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, समझ सकते हैं आप कि अगर कहीं साइड पर कहीं पे मतलब उससे लड़ रहे हैं, तो वो टीम वहां पर आके उन्हें टेक ओवर कर सके, वो टीम वहां से चली जाए, फिर बाद में वो उनसे लड़ते रहे। तो इस तरह से वो मतलब कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा 8-8 घंटे की शिफ्ट में। हर एक मतलब एक अगर एक थाने के हिसाब से 3 थानेदार होते हैं, तो नॉर्मल होता है, तो फिर 9-9 थानेदार रखे जाएंगे। और एक कांस्टेबल होता है तो 3 कांस्टेबल अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से रखे जाएंगे। हर एक लेवल पर आप समझ सकते हैं, हर एक लेवल पर इतनी वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, तो डेफिनेटली जो बेरोजगारी की चिंता हम करते हैं, वो बेरोजगारी नहीं रहेगी और लोगों की सुरक्षा भी ज्यादा सुनिश्चित होगी। और उसके अलावा हर एक पुलिस वाले को इस तरह से बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी कि आज के समय में एसएचओ डीसीपी किसी को भी हम देखते हैं कि सड़क पे किसी गाड़ी वाले को पकड़ लिया उसका चालान करने के लिए, तो वो इतना मतलब तेज तर्रार निकला कि उसने अपने बाप को बुला लिया। मुसलमान था वो, मैंने एक मतलब न्यूज पढ़ी थी। तो उस बाप ने उस एसएचओ को ही पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। बताओ, एक एसएचओ को पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, वो एसएचओ भी कुछ नहीं कर पा रहा। किस तरह की ट्रेनिंग मिलती है उन्हें। लेडी को तो एक लेडी को मारने लगती है, किस तरह की ट्रेनिंग मिलती है उन्हें। इस तरह से तेज तर्रार बना जाएगा। भैंस किया तूने अगर एक हाथ लगाया ना, तो दूसरा हाथ लगाने लायक नहीं रहेगा, एक तमाचे में धम गिरेगा। इस तरह से पुलिस वालों में बनाई जाएगी। वो पुलिस वालों में वो किसी कमजोर में तो प्रहार कर लेंगे, लेकिन जब कोई ताकतवर वाला आता है ना, वो ऐसे ढीले होते हैं। एसएचओ टाइप के बंदे को भी पीट पीट जाता है हम लोग, आप इंसान। किस तरह की एसएचओ बनते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग मिलती है। जो एक हम देखते हैं ना नॉर्मल, अगर इंसान अगर आपस में भिड़ गया तो अरे तू भिड़ के दिखा, इस तरह की तेज तर्रारनेस उनमें बनाई जाएगी। वो पता नहीं क्यों ढीले होते हैं, या तो पढ़ाई के मारे उनमें वो तेज तर्रारनेस नहीं होती है, जो कि एक थियोरटिकल एग्जाम होता है। तो वो थियोरटिकल एग्जाम जो भी रूल्स की आईपी सेक्शन ये वो याद रखने की वो दिक्कत होती है, कोशिश की जाएगी वो सब दूर की जाए और उन्हें सिर्फ और सिर्फ लड़ने पे फोकस करा जाए कि कोई भी आम इंसान उन पर हाथ भी ना उठा सके। वो सब चीजें की जाएंगी, क्योंकि पढ़ने के बाद इंसान का माइंड भी थोड़ा शांत रहना पसंद करता है। वो थोड़ा माइंड उसका दब जाता है, एक तरह से कह सकते हो कॉपी के पढ़ाई के बोझ की तरह उसका दब जाता है, जिससे कि वो उसमें वो तेज तर्रारनेस नहीं रहती है। लेकिन जो अनपढ़ बंदे होते हैं ना, उनका दिमाग तो खुला आसमान की तरह होता है, वो उड़ता रहता है। वो उतने तेज तर्रार रहते हैं कि कोई भी उन्हें कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह से फैसिलिटीज की जाएंगी और हर एक पुलिस वाले को उनके राज्य में, उनके शहर में, उनके जिले के आसपास ही ड्यूटी प्रोवाइड की जाएगी। जो कि कभी कहीं किसी पुलिस वाले का कहीं तबादला हो रहा है, कहीं तबादला हो रहा है। वो तबादले क्यों होते हैं पता है ना आपको। वो किसी की पहुंच से होते हैं कि अरे ये तो हमारे क्राइम में अड़ंगा डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इसलिए ट्रांसफर हो गया। या किसी राज्य में क्राइम ज्यादा कहीं कम है, तो उसके राज्य के क्राइम को सुधारने के लिए उसकी पोस्टिंग वहां पे कर दी गई। तो हर एक राज्य में इतने बेस्ट पुलिस ऑफिसर, आईपीएस आईएएस जो भी होते हैं, उन सभी को वहीं पे क्रिएट किया जाएगा कि उस जिले में जो भी जैसा भी क्राइम हो रहा है ना, वो वहीं पे उसी जिले का आदमी खत्म कर सके जो पुलिस वाला बना हुआ है। इस तरह से हर एक को बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। और बच्चों को मैंने आपको बता दिया, देखिए हर तरह की प्रॉब्लम्स जो भी स्टार्टिंग की होंगी वो दूर की जाएंगी। आगे भविष्य में उन्हें किस तरह की एजुकेशन दी जाएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्थात, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे।
सारांश। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।